हाँ जी, मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं, पॉइंट है आपके पास, दैट इज x1 y1 z1। मैं कह रहा हूं यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज m, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसे फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे आप? सारे के सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लाइन के जनरल पॉइंट्स निकालोगे, सबसे पहले इस लाइन के जनरल पॉइंट्स निकालोगे। पहला स्टेप क्या है? जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन निकाल लोगे आप, वो आपके m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है ना, पूरे के पूरे। फिर सेकंड स्टेप में आप pm वेक्टर निकालोगे, फाइंड pm वेक्टर। pm वेक्टर कैसे निकालोगे? m में से p को माइनस करके। कैसे? m वेक्टर माइनस p वेक्टर। m के कोऑर्डिनेट जो जनरल पॉइंट्स आए थे यहां पर वो, और p के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। थर्ड, आपको पता है ये वाली जो लाइन है ये b वेक्टर के पैरेलल होती है, और b वेक्टर आपके ये वाले कोएफिशिएंट्स होते हैं, राइट? दैट मींस ai bj ck। और अगर ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो pm वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होगा। तो यानी कि pm वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ 0 आ जाएगा, और यहां से सॉल्व करोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर फोर्थ स्टेप में पुट लैम्डा जो आया है इन जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन टू गेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपकी जो लैम्डा की वैल्यू आई है यहां पर, इसको अगर आप 1 में पुट कर दोगे तो यू विल गेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स। फिर पांचवें स्टेप में जब आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाए, फॉर इमेज, इमेज के लिए आप क्या करोगे? लेट्स सपोज क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके इमेज के हैं, ये आपका इमेज है। तो इमेज कैसे निकालोगे? p वेक्टर प्लस q वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 पुट करोगे तो यू विल गेट m वेक्टर। यहां से सॉल्व करके आप q वेक्टर की वैल्यू निकाल लोगे टू गेट द इमेज। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अभी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। मैं दे रहा हूं तुम्हें एक क्वेश्चन, इमेज वाला क्वेश्चन, सारे के सारे बच्चे ध्यान से करेंगे, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि। एक क्वेश्चन ले लो। आए भी होंगे बच्चे के, पॉइंट है भाई, पॉइंट है आपके पास 7 4 -3, और लाइन है तुम्हारे पास x/1 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3, z-2/3। फाइंड इमेज ऑफ गिवन पॉइंट इन लाइन। आपको इस पॉइंट की इस लाइन में इमेज निकालनी है। देखते हैं जरा सबसे पहले कौन करता है। जल्दी से सारे बच्चे इमेज निकालेंगे, फिर प्लेन में मूव करेंगे हम। जल्दी करेंगे भाई, किसी को डाउट आता है तो वो बताएगा मुझे, मतलब मैं करवाऊंगा फिर क्विकली। बेटा अगर नहीं हो रहा है तो वो बता दो मुझे ताकि मैं करवा दूं, बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम आइडली बैठे रहोगे। आपको बोलना है कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, मुझे बता दो, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया दोबारा बता दो।
कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट दोबारा बता दूंगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा, बट आपको बोलना पड़ेगा, खामोश नहीं बैठना है बेटा। जल्दी करेंगे। हुआ किसी से? इतना काम थोड़ा लगता है। कर पाया कोई? प्लीज रिस्पॉन्स करो, कोई कर पाया अभी तक? जिससे नहीं हो रहा यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन, x की वैल्यू लैम्डा, y की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1, z की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 2। यहाँ पर आप चाहे लाइन पे बना सकते हो। ये पॉइंट P आपके पास है 7 4 -3, ये M है, ये Q है आपके पास जो इमेज के कोऑर्डिनेट है, दैट इज x2 y2 एंड z2। और लाइन है आपके पास x अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। ये b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे i प्लस 2j प्लस 3k। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जनरल पॉइंट्स आपने निकाल लिए। नाउ पी एम वेक्टर निकालोगे, यानी m में से p को माइनस करके, लैम्डा माइनस 7i, 2 लैम्डा माइनस 3j, फिर प्लस 3 लैम्डा प्लस 5k, फिर pm वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। pm का b के साथ डॉट करोगे तो लैम्डा माइनस 7 प्लस 2 ब्रैकेट 2 लैम्डा माइनस 3, फिर प्लस 3 ब्रैकेट 3 लैम्डा प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस में 9 लैम्डा, 14 लैम्डा, फिर माइनस 10 प्लस में 15, माइनस 10 प्लस में 15 तो ज्यादा नहीं आ गया? नहीं नहीं नहीं, 6 माइनस 6 माइनस 13 प्लस 15 है ना, तो आ गया माइनस प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू -1/7 पुट इन 1। तो x की वैल्यू -1/7, y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस में 2 5/7 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 7 दूनी 14, 14 में से 3 जाएगा 11/7। ठीक है, नाउ फॉर इमेज वेक्टर p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m वेक्टर।
पी वेक्टर तुम्हारे पास क्या है, पी वेक्टर है दैट इज 7i प्लस 4j माइनस 3k प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m वेक्टर। m वेक्टर कितना है, -1/7i प्लस 5/7j प्लस 11/7k। तो यहाँ से q वेक्टर आपके पास आ जाएगा बेटा -1/7 -7i, ये हो गया गड़बड़ कहीं ना कहीं तगड़ा, ये हो गई गड़बड़। फिर प्लस में 10/7 माइनस 4j, फिर प्लस 22/7 प्लस में 3k, तो आ रहा 49 में से, ये तो बहुत तगड़ी मिस्टेक हो गई है, 28 में से 2 जाएगा 18/7j, फिर यह आ जाएगा 21 45/7k। तो ये q के कोऑर्डिनेट से जो इमेज है। नाउ सी मिस्टेक कहाँ हुई है, दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये आ जाएगा मेरे पास लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2, ये बिल्कुल ठीक है ना। फिर हमने क्या करा, m pm वेक्टर निकाला, pm वेक्टर आ जाएगा लैम्डा माइनस 7i प्लस 2 लैम्डा माइनस 3j, ये ठीक है। फिर 3 लैम्डा प्लस में 2 प्लस में 3, तो 3 लैम्डा प्लस में 5, ये भी ठीक है। फिर pm डॉट b इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो i वाले से मल्टीप्लाई, j वाले से मल्टीप्लाई, k वाले से मल्टीप्लाई, ये भी ठीक है। लैम्डा प्लस में 4 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस में 9 लैम्डा 14 लैम्डा आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। -7 -6 -13 प्लस 15 प्लस में 2, तो ये इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू तो एकदम ठीक है। लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये आ जाएगा -1/7, ये आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं -2/7 प्लस में 7 तो 5/7, फिर -3/7 प्लस में 14 तो 11/7, ये भी ठीक है। फिर 3 प्लस ये तो फिर आगे ठीक ही हो। क्या तुम्हारा भी यही है, चेक कर लेते हैं। अपना अपना आंसर जरा शेयर करेंगे सारे बच्चे, क्योंकि मुझसे तो लग रहा है मुझे कोई गड़बड़ कर दिया। ओके, लैम्डा की वैल्यू 1/2, हाउ इज दैट पॉसिबल? 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 7y, कनक बंसल ने कराए। 5 लैम्डा इंटरसेक्शन एट, अच्छा स्निग्धा की वैल्यू भी लैम्डा इज इक्वल टू, क्या क्या कैसे कराया तुम लोगों ने भाई? जय कौशिक 1/, हाँ अभी ठीक आ रहा है, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। -51 -18, अबे भाई 43 क्यों आएगा, 45 नहीं आएगा, 21, अच्छा 43 आएगा, यस 43 आएगा, बिल्कुल ठीक है 43। जय कौशिक, ठीक है जी, नहीं ये है हमारे शिवेश भाई साहब, ठीक है आपका। जय कौशिक आपका भी मैच कर गया, बाकी सब तो आप देख ही सकते हो कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ऋतु अपने ने भी रिस्पॉन्स किया फाइनली। ऋतु आपका XYZ तो ठीक है, वेयर इज इमेज के कोऑर्डिनेट भाई? ऋतु इमेज के कोऑर्डिनेट बताएंगे बेटा आप। अभिषेक ठीक है बेटा, और दीपेश, दीपेश भाई ये तो पुराना वाला क्वेश्चन भेज दिया आपने, अभी वाला भेजो बेटा दीपेश, ये तो पुराना वाला भेजा है आपने मुझे। चंदा, चंदा आपका लैम्डा की वैल्यू, ये तो पुराना वाला भेज रहे हो आप, पुराने वाले भेज रहे हो आप लोग। चलिए बाकी सबका मैंने रिस्पॉन्स कर दिया है। डन। नाउ बच्चों मैं मूव कर रहा हूँ। बच्चों अब हम अगला जो देख रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दैट इज प्लेन। प्लेन की इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों सारे के सारे।
प्लेन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जिन बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं करा है बेटा, अच्छा नहीं है उनके लिए, प्लीज वो रिस्पॉन्स जरूर करा करें। सही आदत नहीं है बेटा ये रिस्पॉन्स ना करने की। जितना समझ में आ रहा है उतना तो करो, और नहीं समझ में आ रहा तो वो बता दो ताकि मैं वो करवा सकूं तुम्हें। खैर जिसने रिस्पॉन्स नहीं करा उसको तो मैं अलग से बात करूंगा उनसे। चलिए ये तो हो गया लाइन। लाइन इतना ही था 1 घंटे में। देखो बेटा रिवीजन हमने 1 घंटे के अंदर पूरा लाइन खत्म कर दिया है, और वो भी तब जब मैंने तुम लोगों से करवाया, और वो भी तब जब मैंने भी क्वेश्चन करवाए। तो रिवीजन में इतना ही टाइम लगता है बेटा। रिवीजन इज दिस रिवीजन इज मोर देन सफिशिएंट। तुम लोगों को भी घर पे ऐसे ही रिवीजन करनी है। ये एक तरीके से तुम्हें आइडिया मैं दे रहा हूं कि किस तरीके से रिवीजन होती है, ठीक है। जब एग्जाम आएगा, जब एग्जाम पास आने वाले होते हैं, तो दिस इज द मेथड ऑफ रिवीजन। सारे कॉन्सेप्ट पहले हमने याद कर लिए लिख के, उसके बाद में हमने हर एक कॉन्सेप्ट से एक एक दो दो क्वेश्चन उठा लिया है जो तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें बाहर के कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाते हैं और एनसीईआरटी भी कवर हो जाती है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि बेटा हम रिवीजन के अंदर एक एक क्वेश्चन करने बैठे। रिवीजन ये नहीं कहता कि आपको एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का करना है, ऐसा नहीं होता है। रिवीजन इज व्हाट जो आप लोगों को नहीं आता है, एक बार जस्ट आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करनी है। दिस इज रिवीजन। प्लेन की बात कर रहे हैं तो भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन हम बात करेंगे। पहला है, हम बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ प्लेन के अंदर। पहली है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म होती है बेटा आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। यहाँ पे एन कैप क्या होता है बेटा, ये जैसे प्लेन है हमारे पास, ये ओरिजिन है 0 0 0, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप होता है, और ओरिजिन से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी भी होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, और डी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये नॉर्मल फॉर्म होती है बच्चों। अगर इस नॉर्मल फॉर्म को मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। दिस इज वेक्टर इक्वेशन, एंड कार्टेशियन इक्वेशन होती है Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी। याद यही रखनी है। इसमें अगर r की जगह xi yj z के डाल दोगे, यू विल गेट दिस थिंग। सेकंड होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through vector A and perpendicular to n vector। तो ये क्या होती है बेटा, पहली वेक्टर इक्वेशन होती है r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। सेकंड कार्टेशियन इक्वेशन लर्न यही करनी है। कार्टेशियन इक्वेशन में r की जगह xi yj z के डाल दोगे और n की जगह ai bj c के डाल दोगे, देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, याद यही करनी है जिसको टिक करना है। तीसरा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होती है इक्वेशन। तो क्या थी इसकी इक्वेशन, ये भी बता देते हैं। r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन। अभी अगर मुझे इसी में कार्टेशियन इक्वेशन याद करनी थी तो क्या था बेटा, इफ यू गाइस रिमेंबर, इसी की कार्टेशियन इक्वेशन अगर मुझे देखनी थी तो ये थी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन। ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे थे जिनसे प्लेन पास हो रहे हैं। ये तीसरा था। चौथा था आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या था,
x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. Now what are the x y z intercept? ये आपके पास x y z इंटरसेप्ट हुआ करते थे, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b और z इंटरसेप्ट c। फिर पांचवा आपके पास हुआ करता था इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of two planes, passing through intersection of दो प्लेन से जो पास होता है। इसका मैंने बताया था बेटा, पूरा प्लेन P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। प्लेन P1 की इक्वेशन होती थी A1x प्लस B1y प्लस C1z माइनस B1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ A2x प्लस B2y प्लस C2z माइनस D2 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर क्या करना था, हमें फाइंड करना होता था लैम्डा फ्रॉम गिवन कंडीशन। पहले तो ये करते थे फ्रॉम गिवन कंडीशन, है ना, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती थी, फिर इसको वापस में 1 में पुट करते थे, फिर पुट इन 1 अगेन। ये हमारे पास 5 इक्वेशंस थी प्लेन की। प्लेन के अंदर इन 5 इक्वेशंस के अलावा कुछ देखना भी नहीं है। उसके बाद में फिर आपके पास प्लेन के अंदर और क्या आता था, फिर आपके पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आता था, सिलेबस से डिलीट है। आपके पास आता था कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस में क्या करते थे, वो होता था, ये भी देख लेते हैं जरा, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। तो ये क्या होता था बेटा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस होता था A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाता था। फिर आपने देखा था बेटा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन्स डिलीट हो चुका है। फिर आपने देखा था बेटा दो प्लेन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो भी मैं बता देता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का, दो पैरेलल प्लेन्स, या फिर नहीं, एक डिस्टेंस रहता था, एक गिवन पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस आपको बताना था। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, साथ होता अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, क्या था बेटा वो, दैट इज ए, डिस्टेंस था आपका a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इस पूरे का मान। यहां पर मेरे पास x1 y1 z1, मेरे पास, एक मिनट फोटो कट ली है, अब ठीक है। मुझे प्लेन दिया जाता था, दिस इज प्लेन ax प्लस by प्लस cz माइनस d इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट था मेरे पास, दैट इज x1 y1 z1। मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था, तो दिस इज द फॉर्मूला। इतना ही है प्लेन के अंदर, ठीक है। प्लेन इज नथिंग, बस यही आपके पास 7 केस हैं, इनको अगर आप देख लोगे तो आपका प्लेन खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं प्लेन के, जरा देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो, लेट्स सी। देखते हैं भाई कौन कौन कर पाता है। यहां लिख रहा हूं जो जो करना है, अभी करके भेज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, 6 का फर्स्ट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 करना है और क्वेश्चन नंबर 10 करना है, और 14 का फर्स्ट पार्ट करना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी से, बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन करिएगा। मैंने आपकी स्क्रीन पे टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हैं, जरा 6 के 6 क्वेश्चन जल्दी खत्म करेंगे, विद इन 10 मिनट लॉग आउट हो जाएंगे। प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा दोबारा से, प्लेन खत्म करना है आज हमें, और फिर अगर समय बचा 8 बजे से पहले पहले, देन वी विल डिस्कस पेपर नंबर 2।
8 बजे तक की हमारी क्लास है भाई, 2 घंटे की। जल्दी करिए और करके भेजेंगे अभी। प्लीज जल्दी करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।